अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। कल हमने जो है कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट देखा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी को हमने डिटेल में देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, क्या मतलब इसका? स्टूडेंट, पल्मोनरी मतलब जहाँ पर भी वर्ड पल्मोनरी यूज़ होगा तो ज़ाहिर सी बात है, बात किसकी हो रही है? लंग्स की, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि पल्मोनरी जहाँ पर भी वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब है कि ये लंग्स की बात हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा, पल्मोनरी सर्कुलेशन मैंने जब सर्कुलेशन ह्यूमन सर्कुलेशन की बात की थी, हार्ट की जब सर्कुलेशन की बात की थी, तो तब हमने देखा था कि जो हार्ट है हमारा वो डबल पंपिंग का रोल प्ले करता है। दो तरह की सर्कुलेशंस होती हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है और एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होती है, ठीक है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन का मैंने बताया था आपको कि पल्मोनरी सर्कुलेशन ऐसी सर्कुलेशन होती है जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाता है, ठीक है। लंग्स में जाता है हार्ट से, यानी जो हमारा हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र करता है कहाँ पर? लंग्स में। तो इस सर्कुलेशन में सिर्फ जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से लंग की तरफ जाएगा, बाकी बॉडी ऑर्गन्स में नहीं जाएगा। तो इस तरह की सर्कुलेशन को हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, सबसे पहले पल्मोनरी ट्रंक की बात करें तो पल्मोनरी ट्रंक पिछले लेक्चर में जब डायग्राम मैंने बनाई थी तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पल्मोनरी ट्रंक था। ये पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स की आर्टरीज क्या करेंगी, ये आर्टरीज आगे फर्दर जो है डिवाइड होती हैं राइट आर्टरीज के अंदर, पल्मोनरी आर्टरीज एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। अब ये जो राइट पल्मोनरी आर्टरी होगी ये आगे जाएगी राइट लंग की तरफ, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज जो होगी ज़ाहिर सी बात है ये लेफ्ट लंग की तरफ चली जाएगी, ठीक हो गया। अब ये जो आर्टरीज हैं ये आगे क्या करती हैं, ये मिलकर आर्टरियूल्स जो हैं डिवाइड होकर आर्टरियूल्स एंड कैपिलरीज बनाती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि लंग्स की में जाके ब्लड की क्या हो जानी है? ऑक्सीजनेशन। अब ये तो हमें पता है कि लंग्स के अंदर जाके ऑक्सीजनेशन होती है, लेकिन किस पार्ट में ऑक्सीजनेशन होती है? याद रखिएगा स्टूडेंट, जब कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की। कैपिलरीज़ के अंदर स्टूडेंट जो हो हम रेस्पिरेशन के ज़रिए जो भी मतलब ऑक्सीजन जाती है, गैस का जो होता है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है? कैपिलरीज़ के अंदर, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कहाँ पर है? कैपिलरीज़ में। अब वो जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पल्मोनरी ट्रंक से वो आर्टरीज से आर्टरीज में आया, आर्टरीज आगे कैपिलरीज़ के अंदर आया। देन क्या होगा कि कैपिलरीज़ में उस ब्लड की क्या हो गई है? ऑक्सीजनेशन। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। अब फर्दर जो है ये कैपिलरी स्टूडेंट्स आगे वेन्यूल्स बनाती हैं मिलकर, और वेन्यूल्स मिलकर वेन्स बनाते हैं। अब ये जो वेन्स हैं, ठीक हो गया। अब ये जो वेन्स हैं ये ब्लड किसकी तरफ लेके जाएंगी? हार्ट की तरफ। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो वेन्स हैं ये ब्लड हमेशा टुवर्ड्स हार्ट लेकर जाती टुवर्ड्स हार्ट लेकर जाती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं वो अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती हैं, ठीक हो गया। तो ये इस तरह सर्कुलेशन होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह वापस लंग से हार्ट में आता है, और किस तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से लंग में जाता है। तो ये जो सर्कुलेशन थी इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की। अब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब इसके अंदर सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, साइनसेस हैं, यानी बॉडी के हर एक ऑर्गन को सेल को क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र होगा, ठीक हो गया। लेकिन एक्सेप्ट लंग, यानी लंग्स के अलावा हर बॉडी ऑर्गन को क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र होगा। जहाँ वर्ड ऑक्सीजनेटेड आ गया है ज़ाहिर सी बात है कि लंग्स के अंदर तो जाना ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं तो वो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जाएगा? बॉडी में जाएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, ऑर्गन्स में जाएगा, लेकिन ये लंग्स में नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के आगे 3 फर्दर पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं। सबसे पहले है कोरोनरी सर्कुलेशन। स्टूडेंट्स, कोरोनरी यानी जब कोरोनरी का वर्ड यूज़ होगा तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं हार्ट को, ठीक है।
ऊपर पल्मोनरी की बात की थी वो डिस्कशन हो रही थी लंग्स के बारे में। अब कोरोनरी का मतलब है ये डिस्कशन हो रही है हार्ट की, ठीक हो गया। अच्छा, अब कोरोनरी सर्कुलेशन, अब हार्ट को भी, हार्ट की जो वाल्स हैं उसके सेल्स को भी ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन ज़रूरी है हर काम के लिए, ठीक है, हर ऑर्गन को काम करने के लिए, फंक्शन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब जो हमारा हार्ट है, जो ब्लड पंपिंग ऑर्गन है, उसके वाल्स को भी जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई होती है। किस तरह होती है? कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं कुछ, ठीक है, जो यानी जो हार्ट की अगर हम 3D डायग्राम देखें तो डायग्राम में नज़र आती हैं आर्टरीज़, ठीक है। ये वाल्स के अराउंड होती हैं, ठीक है। अब ये कुछ आर्टरीज़ हैं जो आर्ट्रियूल्स बनाती हैं, आर्ट्रियूल से आगे वो कैपिलरीज़ में डिवाइड होती हैं। अब कैपिलरीज़ से जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई होती है। आप कह लें कि वो जो हार्ट के सेल्स हैं, जो वाल्स के सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। आगे वो मिलकर वेन्यूल्स, वेन्स बनाती हैं और कोरोनरी साइनसेस। अब ये जो साइनसेस हैं ये डायरेक्ट जो है वो एट्रियम के अंदर ओपन होती हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स जो है जो हार्ट के जो सेल्स हैं, जो उनकी वॉल्स के जो मसल्स हैं, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की। अब स्टूडेंट्स हेपेटिक की बात करें, जब भी वर्ड हेपेटिक आएगा तो इसका मतलब है यहाँ पर बात हो रही है लीवर की। अच्छा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात करें तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होगा कि जो हेपेटिक वेन्स हैं, कुछ ऐसी वेन्स हैं जो कहाँ से निकलती हैं, हमारे लीवर से, ठीक है। ये क्या करती हैं, ब्लड कलेक्ट करती हैं स्प्लीन से, एलिमेंट्री कैनाल से, और दोबारा से इस ब्लड को जो है वो लीवर की तरफ ट्रांसफ़र कर देती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये एलिमेंट्री कैनाल से इसने क्या करना है, जो ब्लड है उसको कलेक्ट करना है। अच्छा, अब एलिमेंट्री कैनाल जब हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा था एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, उसमें हमारा स्टमक है, लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, डायग्राम में देखें, ठीक हो गया। अब हेपेटिक सर्कुलेशन होती क्या है? हेपेटिक सर्कुलेशन एक ऐसी सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन में स्टूडेंट होगा क्या कि बॉडी, अब देखें, बॉडी में एक दफ़ा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। अब ये सारा बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर कहाँ जाना है, राइट एट्रिया के अंदर, यानी हमारे दिल के अंदर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना है। लेकिन इस सर्कुलेशन में होता क्या है स्टूडेंट्स, कि सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फॉर एग्जांपल जो ब्लड है, आप इधर देख सकते हैं, ये जितने भी वेन्स हैं ये शो कर रही हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन्स हैं। ये वेन्स क्या करती हैं, कलेक्ट करेंगे ब्लड को असेंडिंग कोलोन से, ठीक है, स्प्लीन से, पैंक्रियास से, डिसेंडिंग कोलोन यानी ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, इन सब से कलेक्ट करने के बाद वापस जो है ये ब्लड को दिल में पहुंचाने से पहले ये ब्लड को लेके जाएंगे हमारे लीवर में, ठीक है। यानी ऐसी सर्कुलेशन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी से, यानी एलिमेंट्री कैनाल और इन पार्ट से इकट्ठा होने के बाद कहाँ पर जाता है, हमारे लीवर के अंदर। अब लीवर के अंदर क्यों जाएगा? अब देखें, क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी हम खुराक लेते हैं, वो जो एब्जॉर्प्शन होती है खाने की, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, यानी जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ठीक है। यानी उस वहाँ से जो ब्लड कलेक्ट होगा, उस ब्लड के अंदर कुछ यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, कुछ हार्मफुल चीज़ें भी होंगी। अब हमारा जो लीवर है वो करेगा क्या, हमारा लीवर क्या करेगा, उस ब्लड में से अगर कोई ऐसा न्यूट्रिएंट है, कोई यूज़फुल न्यूट्रिएंट है, उसको स्टूडेंट वे कर लेंगे एब्ज़ॉर्ब, ठीक है, ठीक हो गया। इसके अलावा एनर्जी का कोई सोर्स है तो जैसे ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेता है, यानी इस तरह की लीवर ने एज ऑर्गन इसने जो है वो स्टोरेज भी करनी है, ठीक है। इसके अलावा इसने डिटॉक्सिफिकेशन भी करनी है, क्योंकि ये हमने बातें पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो लीवर में जो स्टोरेज के तौर पे भी काम करना है और इसने डिटॉक्सिफिकेशन भी करनी है। ऐसा होता क्यों है कि यानी हमारे हार्ट में पहुंचने से पहले अगर कोई भी ब्लड के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो उसको पहले से ही बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक हो गया। रिमूव नहीं, आप ये कह सकते हैं कि उसका जो ख़तरा है उसको थोड़ा कम कर दिया जाता है। तो बाद में ये जो ब्लड है अब यहाँ
से ब्लड यानी लीवर से ब्लड वापस जाएगा हमारे हार्ट की तरफ। तो ये थी हेपेटिक सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन में दोबारा सुन लें हुआ क्या कि जो बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो सारा एलिमेंट्री कनाल, ये स्प्लीन, वो पैंक्रियाज और सब चीज़ों से कलेक्ट होने के बाद कहाँ पर गया, हमारे लीवर के अंदर। लीवर ने जो यूज़फुल सब्सटेंस थे उनको स्टोर कर लिया, ठीक है। और बाकी अगर कोई डिटॉक्सिफिकेशन का काम था उसने वो भी कर लिया। देन जो ब्लड होगा उसको ट्रांसफ़र कर दिया हमारे हार्ट की तरफ, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ये सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। अब हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, वहाँ पर दोबारा वही सर्कल चलेगा, ऑक्सीजनेशन हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पार्ट है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का उसको हम कहते हैं रेनल सर्कुलेशन। अच्छा जी, अब रेनल की बात करें तो रेनल की द वर्ड है तो इसका मतलब है किसकी बात हो रही है, किडनी की, ठीक हो गया। अच्छा, अब किडनी की बात करते हैं। अब किडनी में क्या होगा कि रेनल जो है वो आर्टरीज़ हैं, ठीक है। रेनल आर्टरीज़ क्या करेंगी, फर्दर आगे डिवाइड होंगी, ठीक है। हमें पता है कि रेनल आर्टरीज़ होती हैं, रेनल वेज़ होती है। रेनल आर्टरीज़ क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आपको रेड कलर की शो हो रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके जाएंगे किडनी के अंदर। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो हमें पता है वो नेफ्रॉन है, ठीक है। अब ये जाकर फर्दर ये ब्लू कलर की कुछ नज़र आ रही होंगी, फर्दर स्मॉल आर्टरीज़ के अंदर डिवाइड हो जाती हैं और ये ऑक्सीजन फ्राहम करती हैं। अच्छा, अब ये ऑक्सीजन फ्राहम करती हैं। अच्छा, होगा क्या स्टूडेंट्स, ये जो रेड कलर की आपको आर्टरीज नज़र आ रही हैं ये डिवाइड होंगी किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजनेशन होने के बाद वापस जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर, ये ब्लू कलर की वेन जो है इसको हम जो है रेनल वेन बोलेंगे। अब ये जो रेनल वेन है ये क्या करेगी स्टूडेंट्स, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस लेके जाएगी और फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हमारे हार्ट में चला जाएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखते हैं, होता क्या है, ठीक है। एक अफेरेंट आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज की बात करें, ये जो आर्टरीज हैं ये बाद में डिवाइड होकर आर्टरीज बनाती हैं। एक अफेरेंट होती है और एक इफेरेंट। अफेरेंट आर्टरीज जो हैं वो जहाँ से ब्लड एंटर होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक हो गया। याद रखिएगा एग्जिट से आप इफेरेंट याद कर सकते हैं, यानी जो निकलती है वापस, ठीक है। जो जहाँ से ब्लड निकलता है ग्लोमेरुलस से उसको हम कहेंगे इफेरेंट आर्टरियोल्स और जहाँ से एंटर होता है उसको हम कहते हैं अफेरेंट आर्टरियोल्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या होगा, ये रेड कलर की शो हो रही होंगी, ये अफेरेंट आर्टरियोल्स हैं। आगे फर्दर जो है ये कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होती हैं। ये रेड कलर की जो है पेरिटेब्यूलर कैपिलरीज हैं, वेसा रेक्टा कैपिलरीज हैं। फर्दर जो है वेन्यूल्स में डिवाइड होती हैं और स्मॉलर वेन्स के अंदर डिवाइड होती हैं। तो ये बेसिकली एक तरतीब होती है किस तरह आर्टरीज जो हैं वो आर्टरीज के अंदर डिवाइड होती हैं, आर्टरीज जो हैं वो फर्दर जो है कैपिलरीज बनाती हैं, कैपिलरीज आगे वेन्यूल्स बनाती हैं और वेन्स बनाते हैं। तो ये इस तरह दोबारा से सर्कुलेशन क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्दर ये जो वेन्स होंगी, ये जो स्मॉलर वेन्स, ये वेन्स डी यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो वेसा रेक्टा और ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज हैं, यहाँ पर क्या होगी कि ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस, यानी आप कह लें कि जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर थी वो यूटिलाइज हो जाएगी और दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो स्मॉलर वेन से, ये जो वेन्स हमने दिखाई थी रेनल वेन्स, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोबारा से रेनल वेन्स से कहाँ पर जाएगा, दोबारा से राइट एट्रिया यानी हमारे हार्ट में जाएगा और वहाँ दोबारा से वो एट्रिया से एट्रियम में और एट्रिया से वेंट्रिकल्स में और वेंट्रिकल से दोबारा सर्कुलेशन होगी लंग्स की तरफ। तो ये था हमारा रेनल सर्कुलेशन, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आज हमने डिस्कस किया है पल्मोनरी सर्कुलेशन को और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में सबसे पहले कोरोनरी सर्कुलेशन, इसमें हमने देखा कि जो हार्ट की वाल्स हैं उनको ब्लड कैसे ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफ़र होती है। फिर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात की, इसमें हमने देखा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र होता है जो सबसे पहले कलेक्ट होता है, वो कलेक्ट होने के बाद सबसे पहले कहाँ पर जाता है, लीवर्स के अंदर, लीवर में जाएगा। लीवर में जाने के बाद दोबारा फिर वो हार्ट में जाएगा। इसके बाद रेनल सर्कुलेशन की बात करें तो रेनल सर्कुलेशन में स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह जो नेफ्रॉन है जिसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।